जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सबका इस चैनल में स्वागत है और आज हम देखेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर की तरफ से क्या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकली है। क्लोजिंग डेट है एडवर्टाइजमेंट की 26 अक्टूबर, मतलब बेहतरीन आपके पास दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए। ओके, डिटेल्ड रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ग्रुप ए ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर की रिक्रूटमेंट है, बेहतरीन मौका है सारे मेडिकल के बच्चों के लिए, सारे मेडिकल के एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए। लेट्स सी। ओके, चलिए सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैं आपको दिखा दे रही हूँ। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे। एनेस्थीसिया देख लीजिए आप लोग, बायोकेमिस्ट्री है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है। इसमें इनको सब कुछ चाहिए, सारे पोस्ट चाहिए, असिस्टेंट के भी, एसोसिएट के भी, प्रोफेसर के भी और एडिशनल प्रोफेसर के भी, और कैटेगरीज भी इन्होंने स्पेसिफाई की हुई है। ईएनटी है, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है। इफ़ यू वांट यू ऑल कैन क्लिक द पिक्चर फॉर द पोस्ट, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं और पोस्ट देखते हैं। चलिए देख लीजिए। टोटल 34 सब्जेक्ट्स पे 34 स्पेशलाइज्ड इनको चाहिए। 34 सब्जेक्ट्स पे स्पेशलाइज्ड इनको प्रोफेसर्स या फैकल्टी चाहिए, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है ये। जनरली लोग कंप्लेन करते हैं मेडिकल फील्ड के कि हमारी इतनी पोस्ट नहीं निकलती, तो अब फॉर्चुनेटली या एम्स गोरखपुर ने निकाल दी है, तो आप सब अपना ऑफर या आप सभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए। तो टोटल इसमें पोस्ट दी गई हैं EW, टोटल पोस्ट इस कैटेगरी में दी गई हैं 21, 15, 28, 24, मतलब ग्रैंड टोटल इसका निकल के आ रहा है 88 वैकेंसी निकाली है। चलिए अब देखते हैं। इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी कैंडिडेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रीम्स में अप्लाई। MCH ट्रॉमा सर्जरी, MD इमरजेंसी मेडिसिन इन्होंने स्पेसिफाई किया है। एक और देख लेते हैं। इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक कैंडिडेट्स ऑफ फॉलोइंग स्ट्रीम में अप्लाई। MD ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन, MD ब्लड बैंक। इन द डिपार्टमेंट ऑफ preliminary medicine candidates of following stream में apply DM, MD, MD, MD। अब आप देख लीजिएगा आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ पे फिट बैठ रहे हैं। नोट देख लेते हैं। 4% of total advertisement seats are reserved for persons with disabilities। PWD के लिए 4% रिजर्वेशन है। The following physical requirement is required to fill up the post on horizontal basis। ये सब भी आप देख लीजिएगा। Age देखते, age and all other qualifications will be counted on the closing date of application. Okay, relaxation of 1 year teaching research experience for candidates applying to post of reserve SC/ST category will be given as per rules and guidelines issued by DOPT। reservations do not apply to post filled on deputation basis। ये ऐसे कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है या एज रिलैक्सेशन है, जो DOPT की गाइडलाइंस है उसी की बेसिस पे होगा। ठीक है, ये उन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो हम सबसे पहले पे स्केल देखते हैं प्रोफेसर की। प्रोफेसर की पे स्केल है 7 CPC। So it's starting from 1,70,000 to 2,00,000, I think more than 20,000. Okay, and mode of recruitment hoga, candidates can apply in any of the following modes of recruitment if vacancies are available। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है आपका, डेपुटेशन पे भी जाओगे और कॉन्ट्रैक्चुअल भी जाओगे। ठीक है, एडिशनल प्रोफेसर की भी पे अच्छी है 7 PC में। एसोसिएट प्रोफेसर की है 7 CPC एंड अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है 7 CPC। लेकिन असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर में आप सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, बल्कि प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर की हम मोड ऑफ रिक्रूटमेंट 3 मोड्स में थी जो हम पहले ही देख चुके हैं। Remuneration, name of the post professor consultant, 2,20,000 and above. Additional professor 2,20,000. Okay. Educational qualification फटाफट देख लीजिए। MBBS एक्सपीरियंस देख लीजिए 14 years। प्रोफेसर का हम देख रहे हैं मेंशन, प्रोफेसर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेसर का एक्सपीरियंस 14 years टीचिंग एक्सपीरियंस obtained after obtaining the qualifying degree। तो आप देख लीजिएगा इसका क्या क्या, किस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको चाहिए होगा, किस कैटेगरी में क्या आपके होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और प्रोफेसर के लिए 14 साल प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे दी गई है। DM or MCH recognized under the IMC Act 1956 or by NMC, or for subject specialty experience for candidates with 2 to 5 years course for the qualifying degree, 12 years teaching experience after obtaining the qualifying degree। 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो और 2 से 5 क्वालिफाइंग डिग्री के साथ हो।
एडिशनल प्रोफेसर का आप एक्सपीरियंस देख लीजिए, 10 साल है कम से कम। और ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो नीचे आके दिखा रहे हैं, सेम एज एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर 401 फॉर प्रोफेशनल प्रोफेसर स्टेटेड अबव। ये कह रहे हैं कि जो हमने प्रोफेसर्स के लिए क्वालिफिकेशन स्टेट की थी वही यहाँ पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के हम साल देख लेते हैं, हाउ मेनी इयर्स आर रिक्वायर्ड, 6 years टीचिंग, ओके। एंड अगर हम यही असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएं तो 3 years टीचिंग होनी चाहिए आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड डिग्री विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो ये सब आप लोग एक बार देख लेना, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ दोबारा। एक बार आप लोग उसको आराम से देख लेना, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए क्या चाहिए और कंसर्न पोस्ट के लिए क्या चाहिए, फिर अप्लाई करना। जनरल कंडीशंस हम देख लेते हैं, गूगल फॉर्म लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग फॉर्म भर लेना। ठीक है, एंड अब देख लेते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन MS Word फॉर्मेट। MS Word फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है, इसे क्लिक कर लीजिएगा, ये हाइपर लिंक है। और स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सर्टिफिकेट, स्कैन आपका सिग्नेचर सब रेडी होना चाहिए। हम पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द annexure A self attested photocopies of all the documents in support of age, educational qualification, experience category etc. must send by speed registered post to recruitment cell AIMS Gorakhpur administrative block, okay dash Gorakhpur। इन्होंने पिन कोड भी दिया है by 20 be considered for the above post। सी ये जो लिंक है इस पर आप क्लिक करोगे, भर दोगे, उसके बाद जो आपने भरा होगा फॉर्म उसका फोटोकॉपी निकालोगे, प्रिंट आउट निकलवाओगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स की आप प्रिंट आउट निकलवाओगे, फोटोकॉपी निकलवाओगे, उसको अटेस्ट कर गोरखपुर पर 26 अक्टूबर से पहले काम हो जाना चाहिए, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है और फॉर्म फिलिंग है पूरी कंप्लीट हो जाए और आपको फर्दर कंसिडर किया जाए फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। हमने सब बता दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ एज, मार्कशीट्स, डिग्री, एक्सपीरियंस XYZ। रिजर्वेशन कोई कैटेगरी है तो उसका भी आपको दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ओके, आई थिंक दिस मच इज क्लियर। एज लिमिट देखते हैं, प्रोफेसर्स और एडिशनल प्रोफेसर्स के लिए 58 है। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नॉट एक्सीडिंग 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन भी देख लेते हैं, SC ST की 5 है, OBC की 3 है, PWD